ये स्टार्टर मोटर जो कल बताई थी, ठीक है, इसकी पूरी वर्किंग समझ में आ गई, किस तरीके से काम करता है, इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनेगी, किस तरीके से पावर काम करेगा, किस तरीके से सोलेनोइड स्विच काम करेगा, समझ आ गया था। अब होता ये है फ्लाईव्हील, ठीक है। फ्लाईव्हील जब भी कनेक्ट होगा वो क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो क्रैंक शाफ्ट, क्योंकि फ्लाईव्हील घूमेगा तो क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, और क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो पिस्टन अप एंड डाउन होगा, ठीक है, जिससे इंजन स्टार्ट होगा। इंजन स्टार्ट जब भी होता है उसका प्रोसेस ही यही है। इंजन स्टार्ट में चार ही चीज़ चाहिए, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। यही चीज़ें एक बार पावर बन जाएगी ऑटोमेटिकली इंजन दोबारा चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इंजन को घुमाने के लिए फ्लाईव्हील लगाया जाता है, और फ्लाईव्हील को घुमाने के लिए पहले ज़्यादातर अगर कभी देखो तो पहले अगर ट्रैक्टर और ये जो गाड़ियाँ आती थी, कोई रस्सी लगाता था पुल्ली के ऊपर आगे। ट्रैक्टर में आज भी रॉड आती है, आगे से रॉड लगाए उसको घुमाओ तो वो चलता है, ठीक है। ज़्यादातर गाड़ियों में भी आता है, इसको बोलते हैं सेल्फ, ठीक है। सेल्फ हमेशा इस तरीके से लगेगा फ्लाईव्हील के ऊपर, ठीक है। सेल्फ हमेशा ऐसे रहेगा, ये जो गरारी है ये पीछे रहेगी, ठीक है। जब तुम सेल्फ मारते हो, मैग्नेट होता है, मैग्नेट होने की वजह से ये आगे आ जाता है ऐसे, ठीक है। तुमने छोड़ा, मैग्नेट बंद हुई, सोलेनोइड वाल्व पीछे जाएगा, वापस सेल्फ पीछे। तो ये जब आगे होता है ये आएगा फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट होगा, दिख रहा है यहाँ गियर कनेक्ट हो रहा है। तो जितनी तेज ये घूमेगा उतना ही ये घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, कभी तुमने वो इग्निशन स्विच है, वो वाला इग्निशन स्विच निकाल के लो। अब ये और ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के साथ मैकेनिकल हमेशा कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो इग्निशन जब भी तुम सेल्फ अगर करते हो तो इग्निशन स्विच में क्या होता है, फर्स्ट इग्निशन ऑन, एसीसी एक्सेसरीज ऑन होती है, सेकंड पे फुल इग्निशन ऑन होता है, थर्ड पे तुम जब सेल्फ मारते हो और जब स्टार्ट होने के बाद चाबी छोड़ते हो, चाबी वापस आ जाती है, आती है। अगर इसको करोगे छोड़ोगे तो ये वापस आ जाएगी, ठीक, इग्निशन पे वापस आ जाती है। तो होता ये है, ये जो चाबी वापस आती है, चाबी वापस आने का रीज़न ये होता है कि जब ये घूमता है, इसका जब राउंड घूमेगा तो इसके राउंड और इसके राउंड में फ़र्क होता है, इसके 20 राउंड और इसका 1 राउंड, ठीक है। और इंजन की खासियत है, इंजन जब स्टार्ट होता है वो 800 आरपीएम पर मिनट चलता है, 700, 800, 750 से लेकर 800 के बीच में पर मिनट चलता है। 1 मिनट में मतलब जो है 800 बार नॉर्मल जो स्टार्ट होता है आइडल इंजन पर जो होता है, ठीक है, फ्लाईव्हील के राउंड जो होते हैं, ठीक है, वो ऐसे चलेगा। उसके बीच में अगर ये इसके साथ कनेक्टेड रहेगा तो इसकी पावर जो होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इतनी स्पीड में अगर ये घूमेगा तो ये सेल्फ खराब हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जैसे ही तुम चाबी छोड़ते हो तो चाबी वापस आ जाती है, तो इसके अंदर करंट आना बंद हो जाता है। जैसे ही करंट आना बंद होगा सोलेनोइड वाल्व वापस आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा, ठीक है। मोटर भी बंद और ये भी पीछे, क्लियर है। अब ये पूरा इंजन स्टार्ट है, बट ये सेल्फ इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, क्लियर है। यहाँ तक का समझ आ गया सेल्फ का, ये सेल्फ कैसे वर्क कर रहा है, किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से इंजन स्टार्ट होगा, और इंजन स्टार्ट होने के बाद चाबी हमेशा क्यों छोड़ देनी चाहिए, यही रीज़न है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताता हूँ, सेल्फ मारते हो, जिस टाइम तुम सेल्फ मारते हो, कई गाड़ियों में ऐसा होता है कि लंबा सेल्फ लेती है। जो नॉर्मल अगर गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो भी कभी कभी क्या होता है कि तुमने गाड़ी में सेल्फ मारा, वो 5 या 7 सेकंड तक जा रही है। नहीं, नॉर्मल एक तरीके बता रहा हूँ, तो 5 से 7 सेकंड जाती है। और कभी कभी तुम नॉर्मल जब करते हो तो वो 2 से 3 सेकंड में हो जाती है। तो एक्चुअल कंपनी कहते हैं 2 से 3 सेकंड में स्टार्ट हो जानी चाहिए गाड़ी, ठीक है। तो 2-3 सेकंड में स्टार्ट होने का रीज़न ये है, उसका सबसे पहला काम है, तुम गाड़ी में आए, गाड़ी में इग्निशन लगाया, फर्स्ट इग्निशन ऑन करके छोड़ दो, अभी सेल्फ नहीं मारना, इग्निशन ऑन करके छोड़ दो तकरीबन 5 से 7 सेकंड। 5 से 7 सेकंड जब तुम इसको छोड़ दोगे तो होगा ये कि जो भी फ्यूल डिलीवरी है वो पूरी गाड़ी के अंदर इंजन तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब तुम जब सेल्फ मारोगे तो उसी टाइम कंप्रेशन होके क्या नाम है, स्प्रे हो जाएगा ऑयल का, और स्पार्क होगा तो पावर बननी शुरू, तो ये 2 सेकंड में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो 5 से 7 सेकंड लगते हैं उस कंडीशन में देखना करते क्या है, चाबी लाई, लगाई, सीधा घुमा दी, डायरेक्ट होता ही है। तो ये जो तुम डायरेक्ट घुमा देते हो उसमें ये होता है कि ये प्रोसेस होता ही नहीं है,
क्योंकि अगर नोटिस करोगे जब भी तुम गाड़ी इग्निशन ऑन करते हो, सिर्फ इग्निशन ऑन पे, तब पीछे एक मोटर चलती है, फ्यूल पंप मोटर चलती है 10 सेकंड के लिए। वो एक्चुअली चलती ही इसलिए है ताकि जितने भी फ्यूल है वो सप्लाई जो है कंप्लीट हो जाए, इंजन तक कंप्लीट आ जाए, यहाँ तक इंजेक्टर तक कंप्लीट हो जाए, तो ताकि जब तुम सेल्फ मार दो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो प्रोसेस है ये सबसे गलत है, जो आते सीधा घुमा दी गाड़ी, चाबी घुमा दी, ये गलत है। पहले इग्निशन ऑन करो, 5 से 7 सेकंड छोड़ो, उसके बाद सेल्फ मारो, 2 सेकंड में सेल्फ गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, छोड़ देना। इससे इंजन भी सही रहेगा, मोटर भी सही रहेगी, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है, ये समझ आ गया? किसी गाड़ी में जो एक स्विच रहता है जो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है, उसका क्या? उसमें प्रोसेस यही है, फर्स्ट पहले बटन दबा के इग्निशन ऑन करो 4 से 5 सेकंड, उसके बाद पैडल दबाओ और बटन दबाओ, तब वो गाड़ी स्टार्ट करनी है। उसका भी वही प्रोसेस? हाँ, उसका भी प्रोसेस वही करना है। काम अगर तुम्हें अपनी गाड़ी लॉन्ग लाइफ चलानी है, सही रखनी है, प्रॉब्लम ना हो, तो 5-7 सेकंड रुक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये? चलो।